जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न हम लोग की स्क्रीन पे है, प्रतिवर्ष यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है मनाया जाता है कब? 11 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इसकी शुरुआत कब से हुई, स्टार्ट कब से हुआ? स्टार्ट हुआ 2017 से यह स्टार्ट हुआ और केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद से स्टार्ट किया गया है। 2017 में हुआ। कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान से स्टार्ट कहाँ पे है? हैदराबाद से इसको क्या किया गया है? स्टार्ट किया गया है। यूनानी चिकित्सा के जन्मदाता किसको कहते हैं? तो यूनानी चिकित्सा के जन्मदाता कहते हैं हकीम अजमल खान को कहते हैं यूनानी चिकित्सा के जन्मदाता। ठीक। एक लक्ष्य रखा गया है भारत का, टीबी हारेगा देश जीतेगा। लक्ष्य कब तक का रखा गया है? 2025 तक का इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक। तो हम लोग जान गए प्रतिवर्ष यूनानी दिवस कब मनाते हैं? 11 फरवरी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 9 से 11 फरवरी 2022 को वन ओशन समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है फ्रांस में। सबसे पहली बात, सहयोग किसके सहयोग से किया गया है? किसने सहयोग किया है? तो सहयोग किसका था? तो विश्व बैंक। और किसका सहयोग था? संयुक्त राष्ट्र। इन दोनों का क्या था? इसमें सहयोग था। और इस ओशन को संबोधन किसने किया? तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका क्या किया है? संबोधन किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? महासागर के सतत विकास और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखना इसका उद्देश्य है। वन ओशन समिट, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हम लोग देखेंगे। उद्देश्य क्या है? तो महासागरों के सतत विकास और उसके साथ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न कहता है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग के अनुसार, रैंकिंग कौन सी? 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों के मामले में मुंबई का कौन सा स्थान पर रखा गया? मुंबई को कौन सा स्थान पर रखा गया है? तो यह तो 5वें स्थान पर रखा गया है। और लेकिन यदि बात की जाए पहले स्थान पे कौन रखा गया है, तो यह है इस्तांबुल। इस्तांबुल कहाँ है? तुर्की के इस्तांबुल को रखा गया है। और यदि बात की जाए दूसरे स्थान पे कौन है, तो वह है मॉस्को। दूसरे स्थान पे मॉस्को और 5वें स्थान पे अपना मुंबई को शामिल किया गया है। तुर्की को ही क्या कहते हैं? यूरोप का मरीज तुर्की को ही कहा जाता है। 10वें नंबर पे रखा गया है बेंगलुरु को और 11वें नंबर पे रखा गया है दिल्ली को। ठीक। 21वें नंबर पे कौन है? पुणे 21वें नंबर पे। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ पर 3 दशकों के बाद तितली के दुर्लभ प्रजाति सर्दन डफर सर्दन डफर को देखा गया है? कहाँ पे? तो यह देखा गया है नीलगिरी पहाड़ी पे क्या है? 3 दशकों के बाद तितली के दुर्लभ प्रजाति जो है सो यहाँ पे देखा गया है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। और केसर ए हिंद हाल ही में किस राज्य की तितली
अरुणाचल प्रदेश की जो है राजकीय तितली घोषित किया गया है केसर ए हिंद को। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, नीलगिरी में देखा गया है। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 में दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सोने का दूसरे सबसे बड़े खरीदार बैंक कौन है? अरे अपना RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड, यह फर्स्ट है और यह सेकंड है। दूसरे स्थान पे कौन है ये? और RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। कितने नंबर वाले हैं? 25वें नंबर के हैं। अगला प्रश्न, नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन किस संस्थान में स्थापित किया जा रहा है? तो यह IIT बॉम्बे में स्थापित किया जा रहा है। यह संस्थान 2 जगहों पर स्थापित किया जाएगा, एक तो बॉम्बे में हो ही गया है और दूसरा बेंगलुरु में इसको स्थापित किया जा रहा है। और देखिए इसका सब चीज़ों का एक ही बस लक्ष्य है कि भारत में जो एक लक्ष्य रखा गया है 2070 तक क्या है, 0 कार्बन उत्सर्जन ये, और 2040 में यह जो 2070 में जो कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य रखा गया है, इसी 0 कार्बन उत्सर्जन इसी सभी चीज़ों के कार्य के लिए इन सभी चीज़ों की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न, 10 फरवरी 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे मद्रास हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो वह है न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी। इनको क्या किया गया है? मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। देखिए आर्टिकल 217 के अंतर्गत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 124 के तहत होती है। यदि पूछ दे हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? अन्ना चांडी, पहली महिला न्यायाधीश। और यदि पूछ दे हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश की यदि बात करें तो वह लीला सेठ। कहाँ पे बनी थी? हिमाचल प्रदेश में। और यह केरल की हाई कोर्ट की बनी थी अन्ना चांडी। यह कहाँ की बनी थी? केरल की। ठीक, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 28 फरवरी 2022 से शुरू होने वाला 48वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का फोकल थीम देश कौन है? तो उसका पड़ोसी बांग्लादेश। चलिए धन्यवाद।